गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सुनो कि कैसे मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर और योग का अभ्यास करते हुए तुम निःसंदेह मुझे पूर्णता से जान सकोगे। ये वादा सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। आज हम समझेंगे कि ये ज्ञान और विज्ञान का योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गीता के 18 अध्याय 3 भागों में बटे हैं, हर भाग में 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय तत्वमसि महावाक्य के त्वम यानी जीव को समझाते हैं। 7वें से 12वें अध्याय तत् यानी परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं और अंतिम 6 अध्याय इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। 7वां अध्याय इसीलिए खास है क्योंकि यहां से भगवान के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों पूर्णता से सिखाऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यहां ज्ञान का मतलब है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे आप चीनी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसे चखेंगे नहीं तब तक उसकी मिठास का अनुभव नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान कितना दुर्लभ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन सफल साधकों में से भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। ये बात सुनकर थोड़ा डरावना लगता है ना, लेकिन घबराने की बात नहीं है। भगवान आगे बताते हैं कि ये कैसे संभव है। पहले समझते हैं कि भगवान की प्रकृति क्या है। श्री कृष्ण अपनी प्रकृति को 2 भागों में बांटते हैं। पहली है अपरा प्रकृति। यह 8 तत्वों में बंटी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह है मटीरियल वर्ल्ड जिसे हम देखते और महसूस करते हैं। दूसरी है परा प्रकृति। यह है जीव तत्व, चेतना, जो इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। हे महाबाहु, ये मेरी अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो, वह जीव तत्व जिससे ये संसार धारण किया जाता है। यह समझना जरूरी है कि ये दोनों प्रकृतियां अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। जैसे समुद्र और लहरें। लहरें समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन समुद्र सिर्फ लहरें भी नहीं है। फिर भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझ में इस प्रकार गुंथा हुआ है जैसे मणियों की माला धागे में पिरोई होती है। कल्पना कीजिए एक खूबसूरत माला की। हर मोती अलग है, अलग रंग का, अलग आकार का, लेकिन सभी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। वो धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के बिना माला का अस्तित्व नहीं है। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और मनुष्यों में पुरुषत्व हूं। ये श्लोक बताता है कि भगवान हर चीज का एसेंस है। जल का स्वाद, सूर्य की रोशनी, आकाश में गूंजने वाली आवाज, ये सब भगवान के ही रूप हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान सब कुछ में हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब है माया। हे पार्थ, मैं सभी प्राणियों का शाश्वत बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वी वस्तुओं का तेज हूं। लेकिन प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस से बना ये दिव्य माया हमें भ्रम में डाल देती है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से मोहित होकर ये संसार मुझे इनसे अतीत और अविनाशी नहीं पहचानता। ये माया कैसे काम करती है? जैसे रस्सी को अंधेरे में देखकर हम सांप समझ लेते हैं, वैसे ही हम अपने असली स्वरूप को भूलकर शरीर और मन को ही अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। 3 गुण हमारे मन पर कैसे असर डालते हैं? सत्व गुण हमें ज्ञान और सुख देता है, लेकिन साथ ही अहंकार भी। मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, यह भाव भी बंधन है। रजस गुण हमें एक्शन के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ में लालच और अटैचमेंट भी लाता है। तमस गुण हमें आलस्य, अज्ञान और भ्रम में डालता है। निश्चय ही ये मेरी दिव्य माया जो गुणमयी है, दुस्तर है, परंतु जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यहां भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अपने दम पर इस माया को पार करना लगभग असंभव है, लेकिन भगवान की शरण लेने से यह संभव हो जाता है। अब सवाल यह है कि भगवान की शरण कौन लेता है? श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। पहले हैं आर्त, जो दुख में पड़कर भगवान को याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो कुछ पाने की इच्छा से भगवान की पूजा करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो भगवान को पूर्णता से जानते हैं। इनमें ज्ञानी जो निरंतर योग में स्थित है और एकनिष्ठ भक्ति वाला है, श्रेष्ठ है, क्योंकि
मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। यहां एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, उसकी भक्ति निष्काम होती है। वो भगवान से प्रेम करता है क्योंकि भगवान प्रेम के योग्य हैं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन ये ज्ञानी कितना दुर्लभ है। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण लेता है, ये जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये सुनकर हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। भगवान ये बता रहे हैं कि ये जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। हर जन्म में हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे स्कूल में हम क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कभी हम आर्त भक्त होते हैं, कभी जिज्ञासु, कभी अर्थार्थी और अंत में ज्ञानी बनते हैं। मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं, मेरे परम अविनाशी और उत्कृष्ट भाव को न जानते हुए। यहां भगवान एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम अक्सर भगवान को सिर्फ उनके रूप में देखते हैं, राम कृष्ण शिव, लेकिन यह सिर्फ उनका एक पहलू है। उनका असली स्वरूप निराकार सर्वव्यापी चेतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि साकार रूप गलत है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि साकार रूप निराकार सत्य का ही प्रकटीकरण है। जैसे समुद्र अनगिनत लहरों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन सभी लहरें समुद्र ही हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि वे अपने भक्तों को अटल श्रद्धा प्रदान करते हैं और उनकी पूजा का फल भी देते हैं। लेकिन जो लोग छोटी बुद्धि वाले हैं और सीमित इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, उनके लिए यह फल अस्थायी होता है। जबकि जो भक्त भगवान के इंटेग्रल बीइंग को प्राप्त करते हैं, वे द्वंद्वों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को जानना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। चाहे हम आज आर्त भक्त हैं या जिज्ञासु, महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हर कदम हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है, जहां हम समझ जाते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ हैं।